हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और ये रीडिंग है कि बहुत से व्यूअर्स ने बोला है कि हम किस तरीके से आ, अपनी चीज़ों को संभालें या आ, जो कार्मिक रिलेशन है उनसे किस तरीके से हम उनको डील करें, क्योंकि परेशान हो गए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, संभालते संभालते चलते चलते थक गए हैं। तो इनका अंत कब कैसा, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग में आता है, क्या बातें आती, किस तरह की बातें आती हैं, वो आपकी रीडिंग में ही जाकर देखना पड़ेगा। तो मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी इनकी लाइफ में कर्म बंधन है, किस तरह से है, क्या है, गाइड कीजिए प्लीज़। क्या निकल कर आता है देखते हैं। ओके, पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा प्रेस कीजिए। आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, जाकर ज़रूर चेक करें, देखें, सुने, समझें। ठीक है, अब यहाँ पर आता है गाइस, ये सभी राशि वाले लोग देख सकते हैं। जिस किसी की लाइफ में रिश्तों को लेकर परेशानी या दिक्कतें हैं, या लोगों आपके साथ कुछ न कुछ एक लंबे समय तक होता आ रहा है, तो वो हम देखेंगे क्या निकल कर आता है। यहाँ पर गाइस ये चीज़ आ रही है कि बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ आपने चीज़ों को एक लंबे समय तक सहन किया है और अभी भी सहन कर रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, अभी भी ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ चल रही हैं और कुछ लोगों के साथ ये शुरुआत हो चुकी है। तो ये जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को बताता, पावर को बताता, शक्ति को बताता है। ये बोलें कि नादानी में सहन कर लेना, या ये बोलें कि अपने अंदर की पावर के माध्यम से किसी भी सिचुएशन को, लोगों को फेस करके बाहर निकलना, या फेस कर रहे हैं, फेस करके बाहर निकले हैं, या आने वाले टाइम पर कुछ लोग इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। ये दिख रहा है, ये देखिए चीज़ें हैं जो आप में से कुछ लोग इन चीज़ों को बाहर निकल गए फेस करके। किसी भी तरह का आप वो नहीं रखना चाहते। एक नया चेंज, परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। कुछ कार्मिक्स होंगे, कुछ कर्म बंधन होंगे जो आपकी लाइफ से कट चुके हैं, जा चुके हैं, उनसे छूट गए हैं। पीछा आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए यस, पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अपने आप को नए तरीके से नई शुरुआत कर रहे हैं। हर तरीके से जो कुछ कार्मिक्स थे, कुछ बंधन थे आपके कर्मों के, जो आपको परेशान करते आ रहे थे, जिससे आपका पीछा छूट चुका है। कुछ लोग कर रहे हैं, इस जर्नी पर है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये शुरुआत है। अभी आप कुछ इस तरह की सिचुएशन में पड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, कभी कहता ना, इंसान एक आंख से हंसता और एक आंख से रोता है। खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के भी होते हैं। समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता है कैसा, ये लोग कैसे हैं, क्यों हम इनके बीच में पड़े हैं, क्यों इनको झेल रहे हैं। मजबूरी हो जाती है साथ में रहना, झेलना, फिर भी उनको ना झेलते हुए भी झेलना पड़ता है। कर्म बंधन यहीं आ जाता है। यहीं पर ये चीज़ें आपकी सबसे बड़ा, आपका ये एक बहुत बड़ा, आपका ये क्या बोलना चाहिए, सबूत है। ये सबूत है इन चीज़ों का कि बहुत आपने नादानियाँ की हैं, या ना समझ की है, ना समझ करके चले हैं। या हो सकता है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को बनाने के बाद, झेलने के बाद कहते हैं ना, इंसान, आप में से बहुत लोग ये झेले तो हैं, लेकिन पूरा नहीं फेस करना चाहते। क्यों नहीं फेस करना चाहते, अब सुन लो। आपकी लाइफ में जो कार्मिक्स है या कर्म बंधन है जो आपके, वो ये बहुत सारी कहानियाँ कह रहे हैं आपके बारे में। चल तो रहे हैं, आपने किया तो, लेकिन चलते चलते आप क्या कर रहे हैं, या किया है आपने, या करेंगे, उसको पूरी तरीके से यूज़ ना करना। ठीक है, ये भी जो भी कष्ट, ये दुख या परेशानी जो आपको मिलती है ना, ये आप
आपके कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ से आता है, जब हम कर्मा उनको करते हैं और वो वहाँ पर निर्धारित हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, और निर्धारित होने के बाद ही आप आते हैं। अच्छा, अब जब आप आए तो इन पावर्स के साथ आए, इन इन अच्छाइयों के साथ आए। आपके अंदर ऊपर वाले ने बहुत अच्छाइयाँ भर दी, बहुत पॉजिटिविटी भर दी, बहुत सोचने का तरीका अलग कर दिया। जो 10 लोग अलग सोचते हैं, आप उनमें से अलग हटकर सोचते हैं, अलग तरीके से करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस करना, अपने वर्क पर फोकस करना, किसी को कष्ट नहीं देना, अपनी परेशानियों कष्टों को झेलना, सामना करना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया। अब बोलो क्यों? जब पूरी तरीके से नहीं करता ना, तो इंसान यहाँ पर ये भागने की कोशिश करने लगता है। कितना भी भारो, आप स्पिरिचुअल हो जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पड़े रहो, जंगल में चले जाओ, घर बार दुनिया छोड़ करके जंगल में चले जाओ, लेकिन ये शांति आपको नहीं मिलेगी। आपने कुछ ऐसा किया है शांति पाने के लिए कि इन चीज़ों से कि मुक्ति मिल जाए, खूब पीछा छुड़ाया पूरी तरीके से। जो आपकी लाइफ में कर्मा आ रहे थे या लोग आ रहे थे जो अटैक कर रहे थे, जो परेशान कर रहे थे या बोले कार्मिक बन के खड़े हुए थे, उनको, उनमें से आपने कुछ को तो झेला और कुछ को आप फेस नहीं करते, करना नहीं चाहते, आप यहाँ से चाहते हो हट जाए। ये जो हटने की बार बार आपके मन में आती है ना, झंझलाहट, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर, एक बोलते हैं इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बोल देती है। जो चीज़ें आपके अंदर है उसको जैसा है वैसा लाने की कोशिश है, वैसा ही झेलो, उसका सामना करो, ये बोल रहा है। ये कर्मा है जो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, झेलना है तो या तो आप अपनी पावर और शक्ति स्ट्रेंथ के साथ आ जाओ, और दूसरा ये है कि खुशी खुशी से इनका सामना करो। यही समस्या का हल है। पहला तो आपको मैंने रीज़न बता दिया कि आपको अपने कर्मा का भुगतान तो करना पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा, भागना नहीं है। जो आपकी झंझलाहट, चिड़चिड़ाहट या गुस्सा या परेशानी है या लड़ाई या झगड़े कि इसने अभी ये बोला तो फिर अभी हम बताते हैं, या फिर इस तरीके से कि भागना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग भाग गए बीच में, फिर वापस आ गए, क्योंकि भाग तो सकते नहीं हैं, कार्मिक तो भागने देते नहीं हैं। कर्म बंधन जो हमारे रहते हैं, कर्मों से बंधे हुए रहते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होंगे, वो तो हमको चुकाना ही पड़ेगा, और इधर रह करके ही चुकाना है। और इसलिए शांतिपूर्वक उनका सामना करो, झेलो। भागोगे या उसका बदला लोगे तो चीज़ें आपके सामने एज इट इज़, फिर वही चीज़, सर्कल है ना, वो कहते हैं ना दुनिया गोल है, फिर घूम कर वहीं आ जाती है। फिर जन्म लोगे, फिर वही आ जाओगे, फिर वैसे ही लोगों से आओगे, फिर प्रताड़ित होगे, फिर वही मजबूरी हो जाएगी इस तरह के लोगों के साथ रहना। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप निभाएं। देखिए, आपके सामने ये चीज़ें जो आती है ना, वो यही बोलती है, बहुत छोटी सी बात होती है बोल देना कि आप ना अपने रिश्ते को जिम्मेदारी से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं। तो ये चीज़ वही बोल रही है कि आप चलो तो सही, क्योंकि ये चीज़ तो छूटेगी नहीं, ये चीज़ तो आपके साथ छूटेगी नहीं। तो फिर क्यों नहीं ईमानदारी से सामना करते हो? ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो जो कर्म का भुगतान है ना, वो पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो जो कार्मिक सारे जैसे जैसे आए या लंबे समय से पीछे पड़े या मजबूरी है उनके साथ रहना करना, तो भी आपको ईमानदारी के साथ उनके साथ चलते रहना है, ठीक है। भागना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये चीज़ें है ना, या आपके भागने के तरीके बता रहा है। कभी आपने ये रास्ता, कभी ये ट्रैक, कभी उधर चढ़े, कभी इधर चढ़े, कभी इसके रास्ते में गए, तो आपने भागने की तो बहुत कोशिश की, बहुत झंझलाहट हुई, आपको बहुत कष्ट हुआ, परेशानी। मानते हैं कि जब कष्ट, परेशानी, झंझलाहट होती है या ईमानदारी नहीं मिलती है, क्योंकि आप ईमानदार थे, आपने ईमानदारी से चले, आपने प्यार से चले, लेकिन चीज़ें तो वही है कि छुटकारा तो भी नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। इस रियलिटी को अपनाना पड़ेगा, ये सही है। और फिर जो है आपके साथ अपने कर्म दोष देखो, यहाँ पे ये चीज़ बोल रही है, ये चीज़ आपको क्लियर कर देती है कि तुमको इन रास्तों से जाना नहीं है, तुमको अपने आप को अंदर से झांक के अंदर घुस कर देखना होगा कि एक्चुअल में तुम क्या हो, ठीक है। आत्म दोष को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है,
दूसरा तो कर रहा है ठीक है, वो कार्मिक बन के ही आया आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, आपके डिसीजन बदलने के लिए, आपके तौर तरीके बदलने के लिए, आपको पटक पटक कर मारने के लिए कि अपने आप इनसे झंझला कर एक दिन दूसरा रास्ता पकड़ लोगे, डिसीजन ले लोगे और वहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप ज़िंदगी में पूरे डूब जाओगे या फिर पूरे तरीके से उतर जाओगे। डूब गए मतलब यानी कि आपने कर्म बंधन, अगर इनसे आप उलझे, अगर आप इनको ज़बरदस्ती इन दरवाज़ों को सिर पटक कर मार कर खोलने की कोशिश करोगे तो आप याद रखना पूरी तरीके से उस कर्म बंधन में या कार्मिक्स को आप और अट्रैक्ट कर लोगे नेक्स्ट बर्थ के लिए। जितने जितने आप लात मार के निकालोगे इनको, ये उतना अट्रैक्ट होंगे आपके साथ, चारों तरफ आते जाएंगे। आप चेक कर लेना, देख लेना, जितनी आपने ज़्यादा ज़ोर से इनको धक्का देने की कोशिश की होगी, इनसे हटने की कोशिश की होगी, लड़ाई की होगी, जवाब दिया होगा, इनके सामने आके खड़े हो गए, ये उतनी तेज़ गति से आपके सामने, और न केवल ये, इनके साथ और लोग आ गए होंगे। ये होता है गाइज, ये आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म बंधन का ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो और आप खाली बैठे रहें, आप प्यार से झेलें, उसको सामना करें। नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो खड़ा होना पड़ेगा हथियार लेकर। लेकिन चीज़ों को और बता दे रहे हैं कि कैसे ये आप बोलते हैं ना, हमने तो इतना सेक्रीफाइस किया, हम तो इतने समय से झेल रहे हैं, हम तो ऐसे चल रहे फिर भी हमारा पीछा नहीं छूट रहा, या इसका अंत कब होगा, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में रहता है। तो वही चीज़ है कि आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, अंत करना है ना, अंत करना है तो इन चीज़ों को समझना होगा कि ये चीज़ आपके सामने तभी आएगी, ये रास्ता आपके पास तभी आएगा, ये खुलेगा जो आपको एक नई लाइट देगा, जब हम इन कार्मिक से प्यार से हट जाएंगे, ठीक है, या इनके साथ रहते रहते इनके अपने हिसाब से चलते हुए इनसे उलझना नहीं है। अगर हम लिपटेंगे, इनके गले पड़ेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, तेज़ गति से बढ़ेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे, ना केवल इस जीवन में आएंगे बल्कि आने वाले नेक्स्ट बर्थ में भी ये लोग आ जाएंगे, ठीक है, और दूसरों को भी लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि देखिए चेन बनती है, देखिए चेन बंधती है, आपको मैं बता दूं कैसे बनती है। एक बंदा आया आपकी लाइफ में, कोई भी है, चाहे फैमिली के अंदर बाहर कोई भी हो, कहीं भी हो, सोसाइटी की किसी भी, वो आया, उसने आपका रिश्ता चला, इस तरीके से खुशियाँ मिली, ज़िंदगी एकदम बदल गई, अच्छा लगा, फिर अटैक होने लगे, वाद विवाद होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे को पटकने लगे, एक दूसरे से एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया, ये चीज़ें, एक दूसरे को डोमिनेट करना, मतलब और चीज़ें भी है इसमें, कोई एक कहानी नहीं है, बहुत सारी बातें होती हैं। जो होता है ना कि साथ में रहते, प्यार भी करना, साथ भी देना, और फिर आपकी बेइज्जती भी करना, आपको हंसाना और फिर दूसरी आंख से रुलाना भी, ये बहुत सारी चीज़ होती है। जो आपसे सेवा भी करवाना, सेवा भी लेना, पर शांतिपूर्वक बैठे रहना, तो ये जो चीज़ें होती ना, ये सब कर्म बंधन होते, और इनसे मुक्ति पाने का एक ही रास्ता रहता, आप अपने अंदर के कर्मा को अपने अंदर झांको और उनमें उलझो नहीं। सामने जो खड़े हैं कर्म बंधन, उसको प्यार से क्लियर करने की कोशिश करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बोलते रहो, भाई गाली देना दे लो, भाई तुम काम करा रहे करवा लो, ठीक है, तुमको बोलना है बोल लो, ठीक है। ये जो जब आप करोगे तो यहाँ से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, लिख के रख लो, ये कन्फर्म छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी एनर्जी जब लेवल उठती है तो वो चीज़ें क्या होते हैं, प्रोटेक्शन ऊपर वाले से मिल जाता है कि ये कार्मिक ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे कार्मिक को भी जो ज़िंदगी भर आप उसको नहीं हटा सकते, आपके साथ, आपको उसके साथ रहना मजबूरी है, उसकी थिंकिंग चेंज कर देगा, उसका विचार बदल देगा। एक समय ऐसा आएगा कि वही व्यक्ति जो आज आपके साथ रह करके कोऑपरेट नहीं कर रहा, कल वो वही आपके साथ कोऑपरेट करने लगेगा। आपकी मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी बदल जाती, जैसे आपको एहसास होगा कि यार ये तो चेंज होने लगा। तो यही होता है, यही पॉइंट होता है कि कर्म बंधन से कैसे मुक्ति। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपके साथ, मुझे दिख रहा है कि बहुत से ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, हर अलग अलग तरह के, अलग अलग तरीके के व्यक्ति आपके साथ कार्मिक जुड़े हैं और बचपन से जुड़े हैं, ठीक है। तो आप एक्शन पर रिएक्शन ना करें। दूसरा ये है, पहला तो ये कि सामना करें ईमानदारी से, दूसरा एक्शन पर रिएक्शन ना करें, तीसरा है कि जो भी कार्मिक्स आते हैं आप उसमें उलझो मत, इन्वॉल्व मत हो। जितना ज़्यादा उसमें खोगे, जितना ज़्यादा उस रिश्ते के पीछे भागोगे, जितना ज़्यादा उसको ट्रीट करोगे, जितना ज़्यादा उसको देखोगे, जितना उसको प्यार करोगे, उतना ज़्यादा आप फंसते जाओगे।
फंसोगे और फिर वहाँ से कोई रिएक्शन हुआ तब फिर तो आप बौखला जाओगे एकदम, रोना गाना पीटना चीखना चिल्लाना, लेकिन बस वही वहीं तक सीमित रहोगे, बाहर कुछ नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों से निकल तो पाओगे नहीं, है ना। तो कर्म जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उनको तो भोगना पड़ेगा। जब हम वहाँ छोड़ करके आए, उनको रोता चीखता चिल्लाता बिलखता, तो इस जन्म में भेज दिया गया कि भैया अब तू यहाँ पर हिसाब करके दे, शांतिपूर्वक झेल, नहीं तो तू तो वहाँ उस जन्म में रुला कर आया, अभी यहाँ पर भी झेल। अगर नहीं रोया अभी, या इसको प्यार से झेलो या रोकर झेलो, पर झेलना तो है। तो उनको काटने के लिए जो हम करते हैं, कर्म बंधन से दूर हटने के लिए, उसका एक सबसे बड़ा वो रहता है कि उनके एक्शन में किसी भी तरह का रिएक्शन ना दो। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, इसीलिए तो भेजा गया है ना कि भाई तुम सीखो, इनसे तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, और इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ चेंज होती है। बड़े बड़े डिसीजन ले लेते, निर्णय ले लेते, कभी कभी तो 1 सेकंड में व्यक्ति अपनी लाइफ को चेंज कर लेता कि यार आज के बाद हमने ये छोड़ा, यार आज के बाद हमने ये इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, अब हम आज से ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, किसी का बहुत लंबे समय के बाद होता है, पर होता है, चेंज होते हैं, बदलते हैं। इनमें इन्वॉल्व मत हो। ये जो चीज़ है ना, आपकी चीज़ों को बताता है कि आप इतने ज़्यादा, एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनके अंदर आप इन्वॉल्व हो गए, और इसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा जो होती है वो रीज़न यही है। हुए तो हैं आप इन्वॉल्व, और ज़बरदस्त तरीके से हुए हैं। ना आप इनमें इन्वॉल्व हो, ना आप इनको अपने आप में इन्वॉल्व होने दो। जब आपको एहसास हो जाता है कि ये कार्मिक है यार, साथ साथ चलना है और इनको हमारे साथ रहना है, ये यहीं पर आप इस थॉट को, इस सोच को ला दो कि ठीक है, ये मेरा कर्म बंधन है, इसको मैं प्यार से ही ट्रीट करूँगा या करूँगी, या रिएक्शन भी देना है तो प्यार से, रो कर नहीं, झिझला कर नहीं, बदला ले कर के नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इनके साथ और क्या करना चाहिए, आपको बिना फल, बिना किसी इच्छा के इनके साथ रह करके आपको अपना जो भी टाइम ऊपर वाले ने निर्धारित किया, कुछ कार्मिक आते, कुछ दिनों, कुछ समय, कुछ महीने में चले जाते, कुछ रहते पूरा लाइफ टाइम रहते, कुछ एक लंबे समय अरसे तक रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है। बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि यार तुम्हारा उससे नहीं जम रहा तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाते। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में इंसान फंस जाता है, ऐसे गोल गोल भंवर चक्कर में फंसता है कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता, क्योंकि उसको इतना आसान नहीं होता छोड़ना। ठीक है, वो अब आप जानते होगे कि क्यों नहीं छोड़ पा रहे, कैसी परिस्थितियों में कहता है झिंझला जाता है इंसान, बिल्कुल बौखला जाता है। ठीक है, तो इनके साथ बिना किसी फल के, इनसे मत सोचो कि आपको इनसे कुछ मिलेगा। आप प्यार दे रहे हो तो इनसे प्यार मिलेगा, या आप इनको पैसा दे रहे हो तो पैसा मिलेगा, या आप इनको सपोर्ट कर रहे हो तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। नहीं, ये तो आए ही हैं आपको ये दिखाने के लिए, कि बताने के लिए कि तुमको तो वो बदला पूरा करना है, और हम करवा के ही जाएंगे। ठीक है, तो किसी लालच में इनसे मत जुड़ो, ना ही आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखो किसी भी तरह की। और भी होता है कि ऊपर वाले को आप अपने साथ जोड़ लो, अगर इन शक्तियों और पावर के साथ ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप जा कर के ऊपर वाले से जुड़े हैं, और प्यार के साथ जुड़े हैं, और उसको साक्षी मानकर अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। ऊपर वाले का जब साथ ले लेता इंसान की, क्या करूँ प्रभु, ये मेरी डेस्टिनी है या मेरे कर्म बंधन है, मैंने कुछ कर्म किए होंगे उस जन्म में, तो इस जन्म में मुझे मिला है ये बंधन, और या ऐसा बंधन मिला है कि इसके साथ मुझे रहना मजबूरी है, ना छोड़ सकते, ना भाग सकते, और ना जा सकते कहीं। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं ठीक है, रहेंगे, हम देखेंगे, सामना करेंगे। जब ये चीज़ें आपके मन में, दिल में कहीं आ जाती है, तो उन चीज़ों को बहुत इजी हो जाता है उनको आगे ले जाना, टैकल करना। और फिर जब आप ये ऐसा करने लगते तो आपकी एनर्जी जो रहती है ना, जहाँ पर कहीं फंसी पड़ी रहती है, जहाँ पे स्टक हो चुकी होती है, जहाँ निगेटिविटी आपकी बढ़ रही होती है, वो निगेटिविटी ब्लॉकेज ख़त्म होने लगते हैं। और जब लाइफ के ब्लॉकेज ख़त्म होने लगते हैं तो ये पावर, एनर्जी आपकी फ़्लो होने लगती है, एक बड़े स्तर में आपकी एनर्जी फ़्लो होने लगती है, और ऊपर वाला जो रहता है ना, आपकी लाइफ को चेंज करने में लग जाता है। कहते सारी कायनात ऐसा आता है कि जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करने लगता है। ऊपर वाले से जुड़ कर तो देखो, जो इंसान नहीं कर सकता है वो कर देता है। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला ही होगा कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन अब उसके हाथ में है,
वो चाहे तो बना दे और वो चाहे तो बिगाड़ दे। तो वो वही उस पर विश्वास करके जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो वहीं से वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन एनर्जी आपकी वैसी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी लाइफ को कोसते हैं, सामने वाले को कोसते हैं और मजबूरी में उसके साथ चिढ़ कर, जल कर, कुड़ कर, प्यार से, फिर सहला के, मार के, पुटा के ये काम वो भी करता और आप भी करते हो, चलते रहते। तो यहाँ एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है, कर्म बंधन नहीं छूटता है और आप इनमें फंसते जाते हो। ये सर्कल चलता जाता है, चलता जाता है। ये कर्म बंधन जो बीच रास्ते में प्यार से अलग होना, प्यार से अलग होने का मतलब ये नहीं कि वो कहीं चला जाएगा या कुछ हो जाएगा, नहीं। वो उसकी एनर्जी, जब आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है ना, ये बहुत पॉइंट की बात है, ये आप समझो इस चीज़ को। मैं बार बार अपने हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जब आपकी प्योर एनर्जी जो लेवल रहता है उसका उठता है और आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके कर्म जब चेंज होते हैं तो वो आपकी प्यारी सी वाइब्रेशन वो साथ में रहने वाले बंदे बंदी को उस रिलेशन में जाती ही जाती है, उसको मिलती ही मिलती है। फिर एक टाइम आता है जब ये एनर्जी बैलेंस होने लगती है, उसमें उसका आपका प्रभाव जाने लगता है और ऊपर वाला भी अपना करिश्मा दिखाता है, तो वो उसका विचार बदलने लगता है, आपसे रिश्ते सुधरने लगते हैं, आपके प्रति चीज़ें वो बदलने लगता है, उसका नज़रिया बदलने लगता है। जब कल तक वो लगेगा कि यार इसके साथ तो बहुत मुश्किल है निभाना, रहना, करना, ठीक है। लेकिन फिर एक समय आता है कि जब आपको लगता है कि यार ये तो बदल गया, ये तो बदल गई, ये तो चेंज हो रहा है, ये कैसे हो गया, कल तक तो ऐसा था, ऐसी बातें कर रही। तो ये चीज़ें जो होती ना यहाँ पर वर्क करने लगती है। एक अंदर की इनर हैप्पी जो होती है ना, आपको नई शुरुआत या ज़िंदगी का खुशी या बोलते हैं, ये प्राण शक्ति से आपको मिलती है। या एनर्जी, ये ऊर्जा यूं ही ऐसी नहीं होती है जो वर्क नहीं करती है। साइंस में भी एनर्जी होती है, चारों तरफ है, हर जगह एनर्जी से सब कुछ हो रहा है। बॉडी भी हमारी एनर्जी से चल रही है। पंच तत्व क्या है, वही है, एनर्जी है। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर जगह एनर्जी है। जब हम एनर्जी को ब्लॉक करते हैं ना तो घुटन होती है, समझ रहे हो। एक ऐसा घर बनाओ जिसमें कहीं खिड़की दरवाजे ना हो, दरवाज़ा भी ना हो। एक बार बस चले जाओ और हमेशा के लिए बंद रहे, वो ईंटों से, वो दीवारों से बंद रहे। क्या ज़िंदगी जी सकते हो? सफोकेशन हो करके एक दिन में घुट जाएगा दम और मर जाओगे। तो ये जो है ना, चीज़ों को समझो। ऐसी रिश्तों में भी होता है, हर जगह होता है, हर चीज़ में अप्लाई होता है। ये नियम, ये रूल होता है। इसको साइंस बोलो आप, इसको अध्यात्म बोलो आप, इसको सच्चाई बोलो या ऊपर ईश्वर का निर्णय बोलो कि तुमको जो मैंने दी है ये एनर्जी किसी ने पैदा नहीं की है, ये ऊपर वाले ने ही इस संसार को चलाने के लिए पैदा की। साइंस भी नहीं पैदा की है, साइंस ने तो खोजा है, ठीक है। जो हमारे पास है, जो हमको ईश्वर ने दिया है, जो प्राण शक्ति, वायु, पंच तत्व इस संसार में है, उस पर साइंस वर्क करता है कि यार ये रियलिटी है कि ये ऐसे ही है, वही है, चलो सर्च करते हैं क्या है। लेकिन हम लोग आज की डेट में, ठीक है, साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मान्य, पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ज्ञान विज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे शोध हमारे पास ज़रूरी है ज़िंदगी को जानने के लिए। लेकिन ये शोध तो बहुत पहले हो चुके, बहुत पहले हो चुके। तो इस शोध को रोको मत। अपनी प्राण वायु को रोकोगे, अपनी एनर्जी को रोकोगे, अपनी सकारात्मकता को रोकोगे, अपने जीवन को रोकोगे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु को रोकोगे, तो यहीं पर ब्लॉकेज होते हैं, खत्म होने लगता है इंसान। कर्म बंधन को जो है ऊपर वाले ने दिया, उसको भोगो, उसका सामना करो, उसके साथ चलो, उससे उलझो मत, उसको गले मत लगाओ, उसके साथ रह करके उसको ट्रीट करो, अपनी लविंग प्यारी वाइब्रेशन दो, उसमें चेंजेस आज नहीं तो कल आएंगे, उसकी चेंज, उसकी विचार बदलेंगे और आपके अंदर एक अंदर की खुशी एहसास होने लगेगी। जब सामने वाला बंदा या बंदी चेंज होता है तो इसका मतलब कर्म बंधन आपसे एक छूट रहा है या कम हो रहा है या ख़त्म हो गया। वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ नहीं आएगा फिर से बदला लेने या फिर से परेशान करने। यहीं पर आपने उसको प्यार से माफ़ कर दिया, प्यार से वो बंधन छूट रहा है, वो अपने दिल से, मन से, आत्मा से आपसे बदल रहा है। आपने उसको मार कर नहीं, हम किसी को मार कर नहीं बदल सकते, जितना कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो और वो प्यार से अपने आप ही बदलेगा। प्यार दो, उसकी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, वो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं दे सकता। इंसान गुस्से में बोलता है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमको चेंज कर सके। हम खुद अपने से अगर ये डिसीजन लेंगे तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वही चीज़ आती है यहाँ पे कर्म बंधन के साथ, वही चीज़ कि आप कार्मिक को मारोगे पीटोगे ना, वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसी ऐसी हरकत करेगा ना कि मजबूर हो जाओगे आप उनको सहन, रोने पीट करके सहन करने के लिए।
फिर जब जो चीज़ नहीं बदलनी है तो उसको अपनी एनर्जी से बदलो और कर्म बंधन से छूट जाओ कि नेक्स्ट बर्थ में ये आपके साथ नहीं आएंगे, वो प्यार से यहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरे कर्म बंधन आपके जो कार्मिक रहते ना वो भी नहीं आते, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल जब बढ़ेगा तो सामने से वो दूसरे कार्मिक जो आएंगे आएंगे भी, जो लिखा है वो आएंगे भी तो चले जाएंगे, हट जाएंगे। आपको एक लंबे समय तक या पूरी होल लाइफ परेशान करने वालों में से नहीं है। आपके विचार, आपकी फीलिंग आप कंट्रोल करो, उनके ऊपर थोपो नहीं, या उनके ऊपर बंधन मत दो, या ज़बरदस्ती मत करो कि तेरे पास ये, मेरे पास है, तूने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, तूने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा बोला। नहीं, हटा दो। प्यार से देखो कैसे चेंज होती है दुनिया, बदलती। यहीं पर कार्मिक्स रिलेशन का अकाउंट आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन देकर, अपनी प्योर एनर्जी देकर, अपने प्यारे से थॉट देकर, उसकी प्यारी सी सोच देकर, अपना प्यारा सा प्यार देकर सब कुछ चेंज हो जाता है। टाइम लगेगा लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप रोते रहो। तो ये था आपकी रीडिंग जो निकल करके आई है कि आपसे क्या गलतियां हो रही, या किस तरीके से हुआ, या आप किस रास्ते में चल रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, बाय बाय।